हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा और इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं सेगमेंट का एंगल, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है जब सेंट्रल एंगल गिवन होगा हमें 120 डिग्री। ठीक है, जिसके लिए हमने फॉर्मूला की बात नहीं की थी। मैंने आपको तब भी बताया था कि फॉर्मूला की बजाय हम इसको लिए एक मेथड है वो यूज करेंगे, दैट मेथड विच इज गिवन इन एनसीईआरटी। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी एक बताया था मैंने आपको 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जिसको यूज ना करें तो बेटर है। ओके, सो कहते हैं कोड है सर्कल की जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर्स, रेडियस 12 सेंटीमीटर्स, सबटेंड करते हैं एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। सेंट्रल एंगल गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें सेगमेंट का एरिया बताना है, मतलब माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। पाई और √3 की वैल्यू फिर से हमें गिवन है। ठीक है, तो क्या रहेगा एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या होता है 120 डिग्री का सेंट्रल एंगल गिवन है, ये हमारी सेगमेंट है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। रेडियस इज 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर विच इज माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब बात आती है ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। ट्राइंगल की एरिया के लिए क्या किया हमने से इसको रीड्रॉ कर लिया, ट्राइंगल AOB को। ये एंगल गिवन है 120 डिग्री, दीज टू आर रेडियाई इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। वो 120 है तो ये कितने हो गए 30 डिग्री ईच। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। अब हमारे पास अगर बेस और परपेंडिकुलर हाइट आ जाए तो हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे इसके लिए, ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज करेंगे। तो ट्राइंगल लिया हमने AOD ट्राइंगल में एक तो हमारे पास गिवन थी ये साइड 12, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AD अपॉन AO, B/H cos ऑफ 30 डिग्री, तो AD अपॉन 12 दिस इज इक्वल टू √3/2। दैट मीन्स AD की वैल्यू आ गई 12 √3/2, दैट इज 6√3। तो AB कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AD। आपको मेंशन करने की नीड नहीं है क्यों, बट होता क्यों है, सेंटर से परपेंडिकुलर है, कोड को बाइसेक्ट करता है। तो ट्वाइस ऑफ 6√3 दैट इज 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है परपेंडिकुलर की बात। सेम ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज साइन ऑफ 30, साइन 30 इज 1/2, तो OD की वैल्यू आ गई 12/2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर लेंथ थी, हमने गलती से यूनिट्स गलत लिख दी। ठीक है, ये हम इनिशियली शो करेंगे। ठीक है, इन द बिगिनिंग। उसके बाद आएगा हमारा ये पार्ट, तो एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज θ/360 इंटू पाई R स्क्वायर, अभी थीटा ही ले लेते हैं, पाई R स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस AB, हाइट OD। अब वैल्यूज रिप्लेस करिए, 120/360 इंटू पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 बेस AB इज 12√3 एंड OD इज 6। तो ये हमारे पास आ गया 36√3। वहीं ये वैल्यू आई, फाइन, दिस इज 48 इंटू 3.14, दिस इज 25, तो ये आ गया 1256 271,150.72। ये आ गया हमारा सेक्टर का एरिया।
इसके बाद ये आ गया 36√3, 36√3 इज 36 इंटू √3, 1.73 था, मल्टीप्लाई करेंगे 18, सो ये आ गया 519, दिस इज 62.28। ठीक, सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज 12 माइनस 8 4, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 2, ओके हाँ ठीक है, 9 माइनस 2, नहीं बोरो नहीं लिया था ना हमने, 8 माइनस 10 माइनस 2 सॉरी, दिस इज 8, 14 माइनस 6 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो 120 डिग्री के केस में ये अप्रोच रहेगी हमारी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया था जब हमने फॉर्मूलाज की बात की थी कि हम इसका एरिया जो फाइंड आउट करेंगे वैल्यू हमारे पास सेम वही आएगी जो आती है इन द केस ऑफ 60 डिग्री। एंगल जब 60 डिग्री होगा √3/4 इंटू आर स्क्वायर, 12 इंटू 3, 36√3। ठीक है, बट प्रेफर करेंगे डायरेक्ट नहीं करेंगे, उसको हम शो करेंगे। तो पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट क्या करना है हमने, ये वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, फिगर साथ ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद आ जाएगा ये। ठीक है, और अगर वैल्यू गिवन है हमारे पास √3 की तो रिप्लेस करके वी हैव टू फाइंड टोटल आंसर, डेसिमल्स में पूरा आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आ जाता है इस टाइप से, क्योंकि डिफरेंट है तो इस वजह से आ भी जाता है एग्जाम में। ओके, तो ये 120 डिग्री का केस था, इसके साथ ही बेसिक हमारे जो सारे केसेस थे वो कंप्लीट होते हैं। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।